अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आपकी छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं, कैसी गुजर रही हैं छुट्टियाँ। इन छुट्टियों में आप सारा दिन क्या काम करते हैं। तो जहाँ पर आप बाकी सब गेम्स खेलते हैं तो साथ साथ आपने अपनी ये पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखना है। यानी जो जो आपको काम रोज़ डेली करवाया जा रहा है उसको नोट भी करना है और साथ साथ उसको अच्छे से याद भी करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने कल क्या काम किया था, कल हमने ये सबक नंबर 5 हमारा जा रहा है गुस्सा। इसके हमने अल्फाज, मायने और जुमले यानी मुहावरात के और अल्फाज के मायने और मुहावरात के जुमले ये हमने नोटबुक पे लिखे थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको याद भी कर लिया होगा। तो क्या ये आपको अल्फाज, मायने और जुमले अच्छे से आते हैं? ये हमारा कल का काम था। इससे पहले का काम ये देखें, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ। शुरू दिन से हमारा जो इंडेक्स जा रहा है ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक्स पर कंप्लीट करना है। यानी ये सारा काम आपकी नोटबुक पे लिखा हुआ हो। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं 11 नंबर पे हमारा इंडेक्स है। 26 मार्च है आज की तारीख। तो मरकज़ी ख्याल करेंगे हम और सवाल जवाब और सफ़ा नंबर ये लिखा हुआ है। तो ये काम शुरू करने से पहले हम अपना पेज रेडी करते हैं। सबसे पहले सफ़े में आपने तो क्या लिखना है, तारीख। आज तारीख क्या है, 26 मार्च 2021। सफ़े के दरमियान में जमात का काम। और आज बच्चों दिन कौन सा है, कौन सा दिन है आज, जुमा। तो हम जुमा लिखेंगे। और इस सबक का हमारा दूसरा दिन जा रहा है। दूसरा काम है, पहला काम कौन सा था, पहले दिन कौन सा काम था हमारा, अल्फाज, मायने और जुमले। और आज हम करने जा रहे हैं नज़म गुस्सा का मरकज़ी ख्याल लिखें। हाँ जी, तो इस नज़म का मकसद हमारे इखलाक को अच्छा और बेहतर बनाना है। गुस्सा एक ऐसी आदत है जो हमारी शख्सियत को बदसूरत बना देती है। यानी गुस्सा जो है वो हमें, आप सब खूबसूरत लगना चाहते हैं ना, सबकी ये कोशिश होती है कि आप सबसे ज़्यादा प्यारे लगें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगें। लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आपकी खूबसूरती को बर्बाद कर देता है, यानी आपको बदसूरत बना देता है। तो हमें चाहिए कि हम गुस्से पर काबू पाना सीखें और अपने गुस्से पर शर्म महसूस करें, ताकि हम सब आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। हाँ जी, जैसा कि किसी भी घर में या बाहर हम कहीं पर भी लड़ाई देखते हैं तो लड़ाई, नफ़रतें, ये लड़ाइयाँ, ये नफ़रतें ये हमारे माशरे को बर्बाद कर देती हैं, हमें सुकून से रहने नहीं देती। लेकिन जब हम एक दूसरे पर गुस्सा करना छोड़ देंगे तो इससे हमारा माशरा खुशहाल हो जाएगा और हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इसके बाद ये हमारा मरकज़ी ख्याल ध्यान से देख लें। एक बार आपने लिखने के बाद मैच कर लेना है कि इसमें से कोई गलती ना हो और आपके अल्फाज जो है वो आपस में जुड़े ना, यानी अलग अलग हों। इसके बाद है सवालात के जवाबात लिखें। इन सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, गुस्से के 3 नुकसानात तहरीर करें। हाँ जी, पहला है आपस में नफ़रत पैदा होती है, यानी जो शख्स गुस्सा करता है इससे हमारे आपस में एक दूसरे के साथ नफ़रत पैदा होती है। इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, यानी गुस्सा फ़िलहाल जिस वक्त आता है उस वक्त तो महसूस नहीं होता, लेकिन गुस्सा ख़त्म हो जाने के बाद हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। माशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म लेती है। हाँ जी, हमारे ये जो माशरे में कत्ल होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इतना खून खराबा, फसाद होता है, तो और किसी का जानी नुकसान होता है, किसी का माली नुकसान होता है, तो इसकी वजह गुस्सा ही होता है। तो इसकी वजह से माशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म लेती है। गुस्से का दिल पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 2 है, गुस्से का दिल पर क्या असर होता है। तो गुस्से से दिल पत्थर बन जाता है, यानी दिल बहुत सख्त हो जाता है। इंसान का जो एक दूसरे से जो एहसास करना है, जो दिल एहसास करता है, महसूस करता है, तो वो एहसास दिल से ख़त्म हो जाता है, दिल हमारा सख्त हो जाता है। इसके बाद ये सवाल नंबर 3 है, गुस्सा पी जाने के 4 फ़वाइद तहरीर करें। हाँ जी, जब आप गुस्से पर काबू पा लेते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन आप उसको गुस्सा नहीं करते, गुस्से पर काबू पाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों। तो इससे बच्चों हमें ये फ़ायदा होता है, पहला आपस में मोहब्बत पैदा होती है, यानी हमारी हम एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। मुस्बत सोच जन्म लेती है, यानी आपकी जो सोच है वो अच्छी हो जाती है, आपकी सोच बुरी नहीं रहती, आपकी सोच अच्छी हो जाती है।
معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے، یعنی معاشرے کا جو ماحول ہے وہ بہت خوشحال ہو جاتا ہے۔ انسان میں صبر کرنے کی طاقت بڑھتی ہے، تو ہمارا تو مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم صبر کریں، تو اس لیے انسان کے اندر صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور ہم آپس میں پیار اور محبت سے رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ غصہ پی جانے کے 4 فوائد ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان کو اچھے سے یاد بھی کریں گے اور آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھ بھی لیا ہوگا۔ تو یہ سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے اچھی سی لکھائی میں اسے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ بھی کر لینا ہے اور اسے اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔